जी, good morning everyone. नमस्कार. Am I audible and visible? रोहिणी जी आवाज आ रही है? Yes. Let me connect my Bluetooth. Just give me. Okay. चलिए, we'll keep the mics off for a moment. दुर्गा जी, माइक ऑफ कर दीजिए अपना प्लीज. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. माइक्स हम सेशन के एंड में ऑन कर देंगे और उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, हम उस टाइम पे जो भी पूछना है, करना है, मैं लास्ट के 10 मिनट रखने वाली हूँ. तो उस टाइम पे व्हाटएवर वी वांट टू आस्क हम उस समय पूछ सकते हैं. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम जल्दी से ही सेशन शुरू करेंगे. फिर जब लोगों को ज्वाइन करना रहेगा तब करेंगे. वी वोंट वेट फॉर एनीबॉडी. So as we all know, today's topic is on our knee health, knee pain कि हमें knee pain क्यों होता है. इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा मेरा. मैं अभी के लिए हिंदी बोलूं, but there are other people as well. Yes, ma'am. Okay, no, I think because there are two South Indian ladies also, and I don't think they will be understanding Hindi. So I will be talking in English as well as in Hindi. Okay. So सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नी पेन होता क्यों है, इसके रीजंस क्या रहते हैं. हम विमेन में नी पेन के क्या मेजर रीजंस होते हैं या किस लिए हमें ये नी पेन परेशान करता है. ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स. सबसे पहले तो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस. ठीक है, जो हार्मोन फ्लक्चुएट होते हैं हमारी बॉडी में मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर और फिर मेनोपॉज के टाइम पर. सीवियर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं. एस्ट्रोजन लेवल्स ऊपर जाते हैं, ड्रॉप होते हैं, ऊपर जाते हैं, ड्रॉप होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं. जॉइंट में पेन होने लगते हैं, स्पेशली वो नी जॉइंट्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज मेनोपॉज और एट द टाइम ऑफ मेंसेस. ठीक है, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है टीनेज में तब भी जॉइंट रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस रहते हैं. और जब मेनोपॉज लगने जा रहा है या हम मेनोपॉज की स्टेज में हैं, वी आर एट अ मेनोपॉजल स्टेज, उस टाइम पे या पेरी मेनोपॉज सिम्टम्स जिसे कहेंगे, उस टाइम पे भी हमारे जॉइंट बहुत हाईली अफेक्टेड रहते हैं. तो और नी को वो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, अफेक्ट करते हैं. Okay, second thing we have to understand that we women have wider hips, okay, and more flexible ligaments than men. हम women के naturally ही हमारे wider hips होते हैं और ज्यादा flexible ligaments होते हैं, जिसकी वजह से आपने सुना होगा मेल्स को कम joint related issues होते हैं. मेल्स को बहुत कम knee pain आपने सुना होगा कि बहुत हार्डली बुढ़ापे में आते आते उनको ऐसा होता होगा कि अच्छा घुटने में दर्द है. Otherwise, they will never complain of these knee problems. But we women often complain about the knee problem. Even my mother, sometimes we wake up in the morning and we don't feel good in our knee areas. हमें अच्छा नहीं लगता, बहुत stiffness, numbness या popping sounds हमें आते हैं. Why? Because of the anatomical because of our anatomy, women anatomy, कि हमारे hips जो हैं वो wider हैं और हमारा जो ligaments है वो बहुत flexible हैं. तो wider hips and flexible ligaments also create pressure on the knees. ठीक है, तो क्यों हमें बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कि वेट पर कंट्रोल करना है, वेट को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने देना है, हिप रीजन के वेट को ज्यादा नहीं बढ़ने देना है. क्योंकि जैसे जैसे हिप्स, एक तो नेचुरली हमारा एनाटॉमी ऐसा है कि वाइडर हिप्स ही होंगे, वाइडर पेल्विस होता है. अब उसको हम और ज्यादा वाइड कर देंगे अगर वेट गेन कर रहे हैं और हिप्स पे बहुत ज्यादा वेट आ रहा है, तो क्या होता जाएगा, वो नेचुरली हमारे जॉइंट को अफेक्ट करने लगेगा और सबसे पहला प्रेशर वो हमारे नी जॉइंट्स पर डालेगा. तो सेकंड थिंग ये, अब हम ब्लेम नहीं करेंगे चीजों को कि हम ये भी खाते हैं वो भी खाते हैं फिर भी ये पेन है. ये इन चीजों को समझना है कि परेशानी कहाँ से है. ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन टू मसल इम्बैलेंस.
अगर हमारे अंदर कुछ मसल इम्बैलेंस हो रहा है, हम हमारे बॉडी अलाइनमेंट्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं, वी आर नॉट वेयरिंग प्रॉपर पेयर ऑफ शूज और प्रॉपर पेयर ऑफ हील्स। हम क्यों कहते हैं कि हमेशा अच्छे अच्छे तरह के शूज या हील्स परचेज करने चाहिए, ब्रांडेड होने चाहिए, ताकि वो आपको अफेक्ट नहीं करे। अगर आप बिल्कुल लोकल, ठीक है, लोकल इज फाइन। देखो कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, दे गो फॉर लोकल एज वेल। बट उसमें भी हमें देखना है कि क्वालिटी कैसा है, बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं है, या पहनने के बाद आपको हील्स में तो पेन नहीं आ रहा। पहनने के बाद अगर आपको विद इन 15 to 20 मिनट्स आपके हील्स में पेन आना शुरू होता है, तो वो उस टाइप के जो चप्पल हैं या शूज हैं, वो हमारे नीज को भी आने वाले टाइम में लॉन्ग रन में अफेक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो और वो मसल इम्बैलेंस भी क्रिएट करेंगे। रॉन्ग पेयर ऑफ शूज, रॉन्ग पेयर ऑफ हील्स आपको मसल इम्बैलेंस की स्थिति में लेकर आएंगे, जिसकी वजह से फिर से नी पर प्रेशर आएगा, नी रिलेटेड इश्यूज होंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स। ओके, लेट मी कम। बाकी अर्थराइटिस, अगर फीमेल्स को अर्थराइटिस है तो डेफिनेटली नी रिलेटेड इश्यूज रहेंगे ही हैं, जॉइंट पेन होगा ही है। अगर ओबेसिटी है, हमारा वेट हमारे बीएमआई से 10 किलो, 15 किलो, 16 किलो ज्यादा है, तो आप ये मान के ही चलिए कि नी प्रॉब्लम होगा ही होगा। इससे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वेट पर काम कर सकते हैं, वेट लॉस पे ध्यान दे सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ताकि वो हमारे वेट को एटलीस्ट और ज्यादा बढ़ने से रोके। कम नहीं कर रहा, बट मैनेज तो करके रखे कि और ज्यादा ना बढ़े और ज्यादा इश्यूज ना हो। ठीक है, ये चीज समझने की है। एंड द लास्ट थिंग, विटामिन डी डेफिशिएंसी। अगर हम फीमेल्स में विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो गया, तो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन होना बिल्कुल बंद हो जाता है। विटामिन डी, कैल्शियम एक साथ है। ठीक है, अगर विटामिन डी कम है तो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन अपने आप बंद हो जाएगा। कैल्शियम अब्जॉर्प्शन बंद होते ही नी रिलेटेड इश्यूज, जॉइंट रिलेटेड इश्यूज होने लग जाएंगे, मूड स्विंग्स होने लग जाएंगे, डिप्रेशन। तो विटामिन डी एंड बी 12, अगर ये दोनों चीजें कम होती हैं हम फीमेल की बॉडी में, मूड फ्लक्चुएशंस, हाईली डिप्रेसिव पर्सनालिटी, अगर ये दोनों चीजें कम है आपको, आप ये देखते हैं कभी कभी आपको बेमतलब ही अच्छा नहीं लग रहा है, चिड़चिड़े से हो रहे हैं, इरिटेटेड हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, अपना विटामिन डी या बी 12 डेफिनेटली चेक कराएं। अगर ये लंबे टाइम तक रहता है, ये मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम और ये सारा प्रॉब्लम, अगर मेनोपॉज का स्टेज भी नहीं है और फिर भी हम इस चीज से सफर कर रहे हैं, तो डू गो एंड चेक योर विटामिन बी 12 एंड विटामिन डी लेवल्स। विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए हम क्या कर सकते हैं? चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, मेक श्योर वी आर हैविंग इनफ सनलाइट। सनलाइट में जाना है, सनलाइट में रहना है, विदाउट अप्लाइंग सनस्क्रीन प्लीज। जो मॉर्निंग का सनलाइट रहता है 7:30 से 9 बजे के बीच का, उसमें अच्छे से सनलाइट लेना है। और उसके बाद मेक श्योर अच्छे से सनलाइट लेने के बाद एंड देन यू स्टार्ट विद योर वर्क या डेली रूटीन या जो भी है। या अगर हम वर्क प्लेस पे भी जा रहे हैं, तो वर्क प्लेस पे भी मेक श्योर कि हम थोड़ा बहुत सनलाइट तो ले रहे हैं एटलीस्ट। ठीक है, तो वो आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को डेफिनेटली कम कर देगा, कैल्शियम के लेवल्स आपके बॉडी में बने रहेंगे। ओके, अब विटामिन बी 12 अगर कम है, तो बी 12 के लिए क्या करना है? जो चने होते हैं, व्हाइट वाले चने होते हैं, छोले होते हैं, उनको रात में हमने भिगो लेना है। उसके बाद हमने मॉर्निंग में उसको योगर्ट में या कर्ड में अच्छे से मिक्स करके, मैश करके, उसमें थोड़े से क्यूकुम्बर्स और टोमेटोज काट के, उसमें थोड़े से चिया सीड्स ऐड करके सुबह वो ब्रेकफास्ट करना शुरू कीजिए। छोले, जो अंकुरित छोले होते हैं व्हाइट वाले, वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल माने जाते हैं विटामिन बी 12 को बढ़ाने में। ठीक है, या फिर विटामिन बी 12 के लिए ठंडी रोटी हो गई, रात का रोटी हो गया, उसको हमने मॉर्निंग में जो लस्सी या छाछ होती है उसमें अच्छे से मैश कर दिया और उसको खाइए। तो ये दो चीजें विटामिन बी 12 को फिर से हमारे बॉडी में बैलेंस में लेकर आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई सारी चीजें। लेट्स कम ऑन टू सम एक्सरसाइजेस। मैं योगा आसन नहीं बता रही आज, मैं एक्सरसाइजेस बता रही हूँ जो सिर्फ हमारे नी पर काम करेंगी, हमारी नी हेल्थ के लिए है। तो अच्छे से देखना है, आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। सो जस्ट मेक श्योर यू कीप अ चेयर विद यू, अपने पास एक चेयर है। सो वील बी स्टार्टिंग विद पेल्विक टिल्ट। ओके, तो पेल्विक टिल्ट के लिए क्या करना है? पेल्विक लिफ्ट, सॉरी। तो पेल्विक लिफ्ट के लिए क्या करना है? हमने लेटना है। सेतु बंधासन आसन हम करते ही हैं, अभी सेतु बंधासन नहीं करना। व्हाट वी हैव टू डू इज वील डू द मूवमेंट्स। ओके, ये मूवमेंट्स रहेंगे। सो इट विल स्ट्रेंथन योर नी रीजन।
आपके नी एरिया को ये बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन करेगा। मेक श्योर हम ऊपर अच्छे से उठ रहे हैं, जितना ऊपर उठ पा रहे हैं उठ रहे हैं। वी कैन ऑल्सो लॉक आवर हैंड्स एंड देन कम बैक। रिपीट दिस एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स। ये हमने किया 15 to 20 टाइम्स। सेकेंड थिंग क्या करनी है, हमने एक पैर को ऐसे ही रखना है एंड देन वन लेग up and then raise your hip up. 1, down, 2, down, 3, down. 12 times right, 12 times left. ठीक है, ये हो गया सेकेंड नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। आप लिख सकते हैं पेन पेपर के साथ, या आपको अगर याद रहता है तो वेल इनफ। द थर्ड वन, उठेंगे, द पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच। इस लेग को ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब हमने साइड बाय साइड मूव करना है, दोनों साइड। ओके, आराम से, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करनी है चीजें। नी रिलेटेड जब भी हम कुछ कर रहे हैं, मेक श्योर हम मसल पर फोकस कर रहे हैं, जॉइंट्स पर फोकस कर रहे हैं और आराम से कर रहे हैं। ये किया 10 टाइम्स राइट एंड देन 10 टाइम्स लेफ्ट। क्योंकि अगर हमारा पेरिफॉर्मिस मसल स्ट्रेंथन रहेगा, पेरिफॉर्मिस मसल अच्छा रहेगा, तो नी का हेल्थ अपने आप ही बेटर होता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड स्ट्रेच। Coming on to the fourth stretch. We'll take a chair. आराम से चेयर पर बैठना है, ओके। एंड नाउ व्हाट we'll do is चेयर को पकड़ा, 1, पंजा अपनी तरफ खींचना है, लॉक योर नी कैप्स डाउन, 2, लॉक योर नी कैप्स डाउन, 3, लॉक योर नी कैप्स डाउन, 12 to 15 राइट, 12 to 15 टाइम्स लेफ्ट। उसके बाद अच्छे से सीधे बैठे हैं, बोथ लेग्स अप, पंजे अपनी तरफ, पंजे बाहर, पंजे अपनी तरफ, पंजे बाहर, डाउन, अगेन अप, स्ट्रेच, फ्लेक्स, स्ट्रेच, फ्लेक्स, डाउन, 10 टाइम्स। आप जब ये करेंगे ना, तब आपको खुद को फील हो रहा होगा कि नी पे कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। व्हेन यू विल डू इट, यू विल सी कि इट इज क्रिएटिंग अ वेरी नाइस इफेक्ट ऑन आवर नी, और हमारे नी के पूरे साइड के एरियाज एंड ऑल्सो हमारी थाइस के लिए भी अच्छा है। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ स्ट्रेच। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द फिफ्थ वन। क्या करना है, पैर रखा है ऐसे, थोड़ा सा वन लेग का डिस्टेंस रखेंगे, कीप बोथ योर हैंड्स, very slowly, again stretch, 90, पूरा पीछे नहीं जाएंगे, नी को ऐसे नहीं करना है, ठीक है। 90, stretch, 90, stretch, 90, 12 to 15 times right, 12 to 15 times left, ओके। उसके बाद अब स्क्वाट हम बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, हमें बैक पेन इश्यूज होते हैं, नी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, फिर भी स्क्वाट करना है क्योंकि नी को स्ट्रेंथन करना है। सो व्हाट विल डू, 1, 2, 3, 4, ओके। ये वाला स्क्वाट पे आ जाएंगे। अब इसको हमने 2 टाइम्स करना है, 10 टाइम्स 1 राउंड, 10 टाइम्स अनदर राउंड। स्क्वाट किया, अच्छे से प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, ओके एवरीवन। ओके, नाउ one leg standing pavan mukht, locking your knee, hold 12 counts, left leg, अच्छे से स्ट्रेच किया, अच्छे से, प्रॉपर सा फॉर्मेलिटी नहीं करना है, ठीक है। कोशिश करना है हम स्ट्रेच कर सकें, बॉडी स्ट्रेट, होल्ड 12 काउंट्स, ओके। आफ्टर दिस क्वाड स्ट्रेच,
अब हम हमारे नी के जितने भी आसपास के मसल्स पर ध्यान देंगे, नी उतना ही स्ट्रेंथन होता जाएगा। तो नी की हेल्थ के लिए हमारा क्वाड का हेल्थ, हमारा हमारे हैमस्ट्रिंग्स का हेल्थ, क्वाड्रिसेप्स का हेल्थ, पेरिफॉर्मिस मसल का हेल्थ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब क्वाड के लिए क्या करेंगे? स्ट्रेच, रिलीज, स्ट्रेच, रिलीज, stretch, release, 10 times stretch, and then at last hold 10 counts. Same with the other leg. We'll do stretch, release, stretch, release 10 times, and then after the 10th time we'll hold for 10 counts, next 10 counts. ठीक है, ये हो गया हमारा quadricep stretch. Just give me a second. Okay, one more thing. चेयर के सपोर्ट के साथ ही, हर चीज हमने सपोर्ट के साथ ही करनी है। रेजिंग द हील्स अप, पुल योर नी कैप्स डाउन, हील्स अप, पुल योर नी कैप्स डाउन, हील्स अप, पुल योर नी कैप्स डाउन, 12 to 15 times. Okay, and then at last we'll do butt kicks. So for butt kicks, what we have to do is 1, 2 sideways, 3, 4, 10 times right, 10 times left. Okay, and then what we have to do is simply चेयर के सपोर्ट के साथ ही हम वीरभद्रासन 3 करेंगे। सो वीरभद्रासन 3, अच्छे से चेयर का सपोर्ट लिया, ठीक है, मैं आपको स्ट्रेट ही बता देती हूँ। चेयर का सपोर्ट लिया हमने, 1 leg डिस्टेंस रखा, एंड देन अच्छे से लेग को स्ट्रेच करके रखना है, नी कैप को, लेफ्ट लेग की नी कैप को पुल करके रखना है, एंड इसमें होल्ड करना है 12 to 15 breaths. Come back, repeat 10 to 15 long deep breaths. Okay, and then at last अगर हम थोड़ा स्क्वाट ज्यादा कर सकते हैं तो चेयर को पकड़कर ओनली this much, come back, down, come back, down, come back. Okay, 10 to 12 times this. अगर आप हर रोज ये सारे स्ट्रेचेस करते हैं, ठीक है, गारंटीड आपके नी रिलेटेड इश्यूज में आराम हो जाएगा, बहुत ज्यादा आराम मिल जाएगा, आई कैन अश्योर यू। बट रेगुलर प्रैक्टिस, ये सारे जितने भी स्ट्रेचेस मैंने बताए हैं उनका हमने करना है, रेपिटेशंस को हमने ज्यादा रखना है, और कम से कम 3 months तक रेगुलर, आफ्टर योगा क्लास, बिफोर योगा क्लास, जब भी हमें टाइम मिल रहा है हम मेक श्योर करेंगे। या फिर योगा क्लास में कितनी बार ऐसा होता है कि कोई आसन हमसे नहीं हो रहा, we are unable to do some or the other asanas due to any reasons. At that time, include these stretches, include these exercises in your batch. हमारा जो बैच है जिसमें हम योगा कर रहे हैं, कुछ आसन जो हम नहीं परफॉर्म कर सक रहे हैं या सूर्य नमस्कार हम नहीं परफॉर्म कर सक रहे हैं, तो सूर्य नमस्कार के टाइम पर ये सारे स्ट्रेचेस करना शुरू कर दीजिए। ये रिकॉर्डेड सेशन है, आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगा इसका, तो आप हर रोज इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक कोई डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क। हिप फैट के लिए कोई एक्सरसाइज बता दीजिए। ये सिर्फ नी रिलेटेड सेशन है, तो मैं आज सिर्फ नी पर ही बात करूंगी, हिप्स के लिए मे बी सम अदर डे। ओके, यस, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर नी जितने इश्यूज? भी आपने रीजंस बताए, बेली फैट और मैं हिप्स की बात नहीं कर रही, मैं आज नीज की बात कर रही हूँ। मुझसे आज नी रिलेटेड जो भी पूछना है पूछ सकते हैं, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी इस चीज को। यस रोहिणी जी प्लीज। जी जितने भी आपने रीजंस वगैरह बताए हैं वो सारे मुझ में अवेलेबल है,
और मेरा नी पेन एक्चुअली 2007 से स्टार्ट हुआ था। मेरी भी केयरलेसनेस है बहुत ज्यादा। वेट लॉस पे भी मैंने ध्यान नहीं दिया। वेट भी मेरा बहुत ज्यादा एक्सेस है। 85 अभी मेरा वेट है, 5 फीट हाइट है। तो ओके, बट बहुत ज्यादा है। जैसा आपने बताया बहुत ज्यादा है, जैसा आपने बताया। बट मैंने जब अपना हिस्टेक्टोमी करवाया, मैंने यूट्रस रिमूव करवाया क्योंकि उसमें 4 वो थी, गांठें थी। तब से ये ओके बढ़ गया है। तब से ये बढ़ गया है। ओके। तो मैं एक्चुअली चाह रही थी आपसे ये पूछने भी वाली थी, इसलिए मैंने खुद ये रिकॉर्ड कर दिया है। तो मैं तो ओके, नाइस। रेगुलरली अभी, बट मैं योगा करती थी 2-3 दिन से मैं थोड़ी डिप्रेस हो गई क्योंकि पेन मेरा बढ़ गया है। जब से मैं दिल्ली जाके आई हूँ, वहां पे सीढ़ियाँ चढ़ी ना 4-5 दिन, तब से राइट बहुत राइट बढ़ राइट। गया है। तो मैं थोड़ा डिप्रेस हो गई थी कि शायद मुझे ऑपरेशन के लिए जाना पड़ेगा, क्या हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, कोई इसलिए ऑपरेशन नहीं। देखिए, सीधी सी बात है, हम योगा इंस्ट्रक्टर्स हमेशा इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस डालते हैं और बोलते भी हैं, फोर्स भी करते हैं हमारे क्लाइंट्स को कि किसी भी चीज को छेड़ने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है। कोई चीज छिड़ गई मतलब फिर वो, अब आपने कोई चीज, वही है कि जैसे एक स्क्रैच है। अब उस स्क्रैच को हम हर थोड़े दिन में ज्यादा स्क्रैच करते जाएंगे तो क्या होगा, वो ठीक होगा या हम्म, वो और ज्यादा और डिटीरियोरेट खराब होगा, खराब होगा। तो बेटर है किसी भी चीज को छेड़ना नहीं है, मैनेज कर सकते हैं तो वेल इनफ। बाकी भगवान के ऊपर है हर चीज, ठीक है। वी बिलीव इन गॉड, ही इज देयर टू टेक केयर ऑफ अस। हमने ये आज मैंने इसीलिए बहुत सारे क्लाइंट्स का प्रॉब्लम, ये इश्यू है कि नी रिलेटेड इश्यूज हैं, या आसन करते हुए भी नी में पॉपिंग साउंड्स, नी में परेशानी होती है। तो ये सारे जो स्ट्रेचेस हैं, मैंने बहुत अच्छे से प्लान करके ही ये सीक्वेंस आपको बना के दिया है। इस पूरे सीक्वेंस को अगर आप डेडिकेटेडली 3 महीने भी फॉलो करेंगे, आपको खुद को लगेगा कि मुझे कोई सर्जरी का कोई जरूरत नहीं है। डिप्रेस्ड होने की बात नहीं ठीक है। है। यस, डेफिनेटली कभी कभी हो जाता है कि हमें जब कोई परेशानी बार बार हिट करती रहती है तो वी बिकम वेरी लो, हमें ऐसा लगता है कि वाई आस ओनली, हमारे साथ क्यों ये परेशानी हो रही है। बट एट दैट टाइम हमें डिप्रेस होने की बजाय उसका प्रिवेंशन ढूंढना है, उसका क्योर ढूंढना है। तो दिस इज द क्योर। ये स्ट्रेचेस करना शुरू कीजिए, हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे बस। जी जी 10 से 15 बिल्कुल। मिनट सिर्फ घुटनों को देने हैं, बस पूरी बॉडी को नहीं, सिर्फ घुटनों को दे रहे हैं हम 10-15 मिनट बस। ओके, एंड स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइजेस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। ओके ओके, मैम थैंक नी यू। के तिरछापन के लिए कुछ बताइए ना। क्या रानू नी जी? से एंकल तक तिरछे रहते हैं पैर। आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्लियर बोलेंगे थोड़ा? जो पैरों का तिरछापन रहता है ना, वो कैसे दूर करेंगे हम। अच्छा, पैरों का तिरछापन। देखिए, जी। अगर ये सारा प्रॉब्लम है ना, और एक तो आप सारी विमेन, ये बात समझिए, माइक ऑफ कर दीजिए रानू जी। सारी विमेन एक बात समझिए कि हम सब अपने पोस्चर के साथ बहुत गड़बड़ करते हैं। क्या हम बहुत लंबा टाइम किचन में खड़े रहते हैं, किचन में हमारा काम बहुत ज्यादा होता है, समटाइम्स बहुत ज्यादा मे बी गेस्ट आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें बैठने का भी टाइम नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं, ये ऐसे खड़े हो जाते हैं। ये कोई तरीका है खड़े होने का? तो women हम्म। should stand like a women, ओके। या मतलब अगर आप ऐसे खड़े, अब क्या हो रहा है, जब हम ऐसे खड़े हैं, पंजे बाहर, एड़ियां अंदर, सारा वेट हमारा लंबर पे जा रहा है, पेट बाहर आ रहा है, इधर सारा वेट जा रहा है। अब बॉडी का वेट जब हमारे लेग्स का वेट और ये सारा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब लोअर बैक पेन भी चालू हो गया, नी पर भी प्रेशर आ गया, हिप्स पे भी दिक्कत हो गई और मसल इम्बैलेंस भी हो गया। तो ये सारे इश्यूज हैं कि पैर का तिरछापन भी उस वजह से आ सकता है, मसल इम्बैलेंस की वजह से। हमें इसको कैसे करेक्ट करना है, व्हेनेवर वी आर स्टैंडिंग या कुछ भी लंबा खड़े रहने का काम है, पंजों को अंदर, एड़ियों को बाहर। अजीब लगता है ऐसे खड़े होना, बट ये आपके बॉडी, पूरे बॉडी अलाइनमेंट को ठीक करेगा। अब जब हम ऐसे खड़े हैं तो इक्वल वेट है हमारे पंजों पर भी और इक्वल वेट है हमारे एड़ियों पर भी। जब ऐसे खड़े रहते हैं तो सारा वेट एड़ियों पर है, पंजों पर कोई वेट नहीं है। आप सब करके देखिए और सी। अब जब हम ऐसे हैं तो इक्वल वेट हो गया, पूरी बॉडी का वेट डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया पंजों पर, एड़ियों पर। दिस इज सामास्थिति, ओके। जब हम बिल्कुल सीधे खड़े हैं तब भी ज्यादा वेट पंजों पर है, एड़ियों पर नहीं है। जब ऐसे खड़े हैं तो ज्यादा वेट एड़ियों पर है, पंजों पर नहीं है। अब बैलेंस कैसे करेंगे, हील्स, टोज इनसाइड, हील्स आउटसाइड,
Start standing like this every day in your kitchen. जब भी किचन का कुछ भी काम कर रहे हैं, आपके नी रिलेटेड इश्यूज भी सॉल्व होंगे, बैक पेन रिलेटेड इश्यूज भी सॉल्व होंगे, और आप ज्यादा लंबे समय तक खड़े रह पाएंगे विदाउट एनी इश्यूज. ओके, चलिए, एनी अदर क्वेश्चंस? उपमा जी, अच्छे से देखा था आपने सेशन, आपको भी नी का इश्यू रहता है, ये सारे स्ट्रेचेस करना शुरू करने हैं, ठीक है, आज ही से. मैम मैंने ये कहना है कि मेरे जैसे नी ऑपरेटेड है, मैं ऐसे ज्यादा मुड़ने वाला नहीं कर सकती, तो वो करने से कहीं मेरा दर्द बढ़ तो नहीं जाएगा? क्योंकि मैं अभी कोशिश करती ये हूँ। हाँ, ये जितने भी मैंने स्ट्रेचेस बताए, इसमें कुछ भी ज्यादा मुड़ने का नहीं है, ये आपके नी को स्ट्रेंथन ही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें, ठीक है. और आराम आराम से करना है, रेपिटेशंस को थोड़ा कम कर देंगे हम एज के हिसाब से, राइट. एज के हिसाब से देखते हुए रेपिटेशन जहां हम 15 से 20 बार कर रहे हैं, वहां हम सिर्फ 8 बार करेंगे, 7 बार करेंगे, उतना ही करेंगे, ठीक है. और ऑपरेटेड नी है तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए, नी पर दबाव वाले आसन बिल्कुल भी नहीं करने हैं. जितना सिंपल आसनास करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, ओवरऑल बॉडी के लिए बेनिफिशियल रहेगा. ओके ओके मैम. ओके ओके, एनी अदर क्वेरीज? इसमें inflammation, like इसमें inflammation is why it is happening? Uh, Inflammation in only the leg region. like in the feet area area is because of weight or Maybe because of weight, maybe because of some underlying issues. Okay, we don't know. So, have you consulted your doctor regarding this? no. You just go to your doctor and just have a word with him regarding this, and then update me what's the underlying issue, and then I can guide you with some asanas to relax this issue. I Okay. used to put when the hot water with salt inside, then it will go. Then again Okay. it will 2-3 days over exertion, like ma'am said, standing posture, maybe because of standing posture, it will come again, and difficult to walk. It will make me difficult to walk and all that. Again, I'll put in the hot salt water. And again it goes. It goes. So I don't I'll think there's a consult. major. Okay, it is better to No, consult. there's no major issue. I don't think so. There's the major issue, but still you just have a word with your doctor. Let's see what he says, and then you can tell me. And by the time you can definitely follow with all these stretches, it will help you. And second thing, what you do when we are waking up early morning, okay, make sure start doing the acupressure after waking up. So there are the acupressure rings on Amazon or Flipkart. So make sure we are putting the rings in all our fingers and then doing massage. And then just tap your feet nicely for better blood circulation. Okay. And then at night, what you do, take some mustard oil and heat some ajwain in that mustard oil and start massaging your legs properly with that mustard oil before sleeping. Okay. And after waking up, that there is a box also of acupressure box, right? And on that we do this. Start Yes, doing yes. that acupressure box. It is very, very important for you, because maybe because of less blood circulation, it may be happening. Okay, this may be the reason, or maybe hormone fluctuations, or maybe long hours of standing. So for long hours of standing, I told you, no, start standing in samasthiti, toes Okay, inside, okay. heels outside. Start standing like this, and tell me if these three things are working for you, and you can go with all these stretches for your overall leg health. Okay. And then just have a word with your doctor and update me. Okay. Okay, Binduji. Thank you. Okay. Chaliye, everyone, it's time to leave. I hope this session was informative for you all. Start doing these stretches every day for your knee health, for your knee pain, and I assure you, in 3 months, you will definitely see the good changes. Okay? Chaliye, I'll take a leave यस now. मैम, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हाँ आप वेट लॉस एंड लोअर बॉडी वाले एक्सरसाइज पे एक बार सेशन अरेंज करवाइए. ओके, नेक्स्ट संडे, ठीक है रानू जी. बेली फैट, लोअर बॉडी फैट, उस पे हम काम करते हैं नेक्स्ट संडे, ठीक है?
Okay, thank you. Okay, okay. Take care. Take care. Ma'am.